जय श्री कृष्णा। आज है राम नाम में कितनी शक्ति है, जानकर हैरान हो जाओगे। सुनिए, बहुत अच्छी बातें हैं, पूरी जरूर सुनिएगा। लगभग 6.5 लाख गांव होंगे हमारे पूरे भारत में। तहसीलें भी हैं, कस्बे भी हैं, लेकिन इससे ज़्यादा ही होंगे। ये तो हमने किसी से सुना है। गाँवों में भले ही राम मंदिर ना हो, ज़्यादातर ग्रामों में राम मंदिर हैं, लेकिन बहुत से गांव ऐसे भी हैं जिसमें राम मंदिर नहीं होंगे। लेकिन दुनिया का ऐसा कोई गांव बता दो जिस गांव के निवासी के हृदय में राम नाम ना हो, राम के लिए स्थान ना हो। निश्चित रूप से राम भक्त कोई ना कोई मिल ही जाएगा। गांवों में, शहरों में, कस्बों में मिल ही जाएंगे। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। चाहे कितना भी नास्तिक व्यक्ति हो, पूजा भी नहीं करता हो, राम राम तो फिर भी चलते फिरते बोलता ही है, राम राम जी। एक दो तो भक्त ऐसे, एक दो क्या ज़्यादा ही भक्त मिल जाएंगे राम राम के, राम नाम के। हृदय में राम सबके बैठा है, इसलिए मानवता का श्रृंगार करने के लिए भगवान का अवतार हुआ। भगवान के अवतार के लिए लोगों में चर्चा है, शास्त्र मत भी है कि जलंधर रावण बना। दूसरी चर्चा ये प्रतापवान रावण बना। कल्प भेद हैं, एक कल्प में जलंधर रावण बना, एक कल्प में प्रतापवान, एक कल्प में जय और विजय की कथा आती है। द्वारपाल हरि के प्रिय जो शापित हो गए थे, तो कई प्रमाण हैं, बहुत से कारण हैं, लेकिन एक दो कारण हम आपको बता रहे हैं। सुनते जाओ, पूरी बात जरूर सुनिएगा। बहुत अच्छी बातें हैं आज राम नाम पर, राम राम पर और राम नाम पर। भगवान शंकर माता पार्वती को राम जन्म के पहले की कथा सुना रहे थे, क्योंकि 9 प्रश्न किए हैं भगवती पार्वती ने। 14 प्रश्नों का भी वर्णन आता है और 84 प्रश्नों का भी वर्णन आता है। एक कथा में 9 प्रश्न किए माता पार्वती ने, और फिर अधिक मंथन हुआ तो विद्वानों ने कहा नहीं, 14 प्रश्न किए भगवती पार्वती के द्वारा। उन्हीं 14 प्रश्नों का उत्तर रामचरितमानस में है। और फिर ज्यादा मंथन हुआ तो बोले नहीं, 84 प्रश्न हैं, 84 प्रश्न किए हैं। इसलिए मानस में बालकांड से लेकर उत्तरकांड तक प्रमुख 84 प्रश्न हैं। लेकिन हम लोग चाहे 9 प्रश्न माने या 14 माने या 84 प्रश्न माने, हमें तो अपने कल्याण करना है, हमें तो अपने सिर्फ कल्याण करना है। वही कथा सुननी है जिससे हमारा कल्याण हो जाए। 9 प्रश्नों में पहला प्रश्न है और दूसरा प्रश्न है नंबर 1, निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे हुआ। दूसरा प्रश्न है और निर्गुण और सगुण का विवाद समाप्त करो। तो उत्तर दिया भगवान शंकर ने। भगवान ने कहा, पार्वती, मेरे हृदय में जो बैठा है वह निर्गुण ब्रह्म है, और जिसका दर्शन मैं कर लेता हूं वह सगुण ब्रह्म है। निर्गुण ब्रह्म मेरे हृदय के अंदर है और सगुण ब्रह्म बाहर है, जिसका मैं दर्शन करता हूं। जब आंखें बंद करता हूं, हृदय के अंदर बैठा है वो निर्गुण भगवान, निर्गुण ब्रह्म। ध्यानस्थ अवस्था में हृदय में अंदर आकर बैठा हुआ है, जो अंदर दिखाई देता है। जब मैं नेत्र खोलता हूँ, वही ब्रह्म मेरे सामने प्रकट हो जाता है और मुझे दर्शन देता है। तो मैं कैसे कह दूँ वह निर्गुण है? वह हृदय में बैठता है तब निर्गुण है, और जब दर्शन देता है तब सगुण है। फिर विवाद किस बात का है? विवाद नहीं, संवाद है। विवाद की तो बात ही नहीं है। सुनते जाइए, बहुत अच्छी बातें हैं आज।
रामचरित लेकिन पूरी जरूर सुनिएगा। जब तक आप पूरी बात नहीं सुनेंगे, पूरी वीडियो नहीं देखेंगे हमारी, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा हम क्या कहना चाह रहे हैं और यह कितनी अच्छी बातें हैं आज की। रामचरितमानस में संवाद है, विवाद नहीं है। भगवती पार्वती जी ने कहा, महाराज आपने बहुत स्पष्ट बात कह दी, लेकिन वो निर्गुण ब्रह्म है, सगुण बनता है। आप क्या प्रयास करते हैं जब वो सगुण बनता है? भगवान शंकर ने कहा, इसके लिए मैं नाम जप करता हूँ, क्योंकि नाम रूप लीला धाम। सबसे पहले उसके रूप का दर्शन करने के लिए हमें उसके नाम का जप करना पड़ेगा, तभी वो दर्शन देता है। नाम, इसके बाद रूप, और फिर इसके बाद लीला, और उसके बाद धाम। ये चतुष्टय विग्रह हैं भगवान के। सबसे पहले रूप का दर्शन करने के पहले हमें उसके नाम का जप करना पड़ेगा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, तुम पुनि राम राम दिन राती, साधन जपौ आनंद अराती। क्या? तुम पुनि राम राम दिन राती, साधन जपौ आनंद अराती। मैं दिन रात राम 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 रटता रहता हूँ, इसलिए भाई तुम सब भूलते जा रहे हो। भगवान शंकर ने तो बताया, अब हम ये कहेंगे आप सब राम नाम का राम राम भूलते जा रहे हो, राम नाम भूलते जा रहे हो। आजकल हवा चल रही है ना कि हम लोग राम राम कहना ही भूल गए, कोई किसी राम राम ही नहीं करता। पहले जब एक दूसरे से व्यक्ति मिलते थे तो कहता था, भैया राम राम। जब भी देखा सुबह उठते ही घर में भी राम राम करते थे, कहीं किसी को सामने देखा तो भी राम राम करते थे। और राम राम करने में बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है। सुनिए, और वर्षों की दुश्मनी है, और अदालत में किसी की वर्षों से दुश्मनी चल रही थी, और अदालत में बैठा हुआ जज भी उस दुश्मनी को दूर नहीं कर पा रहा था, समझ नहीं रहा था मैं क्या करूं इनके लिए। रिश्तेदारों ने भी तमाम कोशिशें प्रयास कर लिए थे कि इनकी सुलह हो जाए, दुश्मनी समाप्त हो जाए। लेकिन एक दिन की बात है, सामने से दुश्मन आ रहा था। देखते ही उसने कह दिया, भैया राम राम। उसे तुरंत उसने भी कह दिया राम राम, लेकिन उसने तुरंत शोर मचा के घर पर आया, अरे भैया आज से झगड़ा खत्म हो गया हमारा और उसका, क्योंकि आज हमारी उसकी राम राम हो गई। यानी राम राम हो गई मतलब दुश्मनी खत्म हो गई। ये है राम नाम का प्रभाव, राम राम का प्रभाव। क्यों भाई, राम के नाम में कितनी ताकत है नहीं है ताकत? राम राम हो जावे मतलब दुश्मनी खत्म हो गई। राम के नाम का बहुत बड़ा प्रभाव है। उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि ने तो उल्टा उल्टा जपा था नाम। आप उल्टा सीधा कैसे भी राम नाम जप कर लो बस। वाल्मीकि ने क्या बोला था, उनसे तो लिया ही नहीं जा रहा था राम राम। तो नारद जी ने कहा, भैया तुम बोलो, मरा 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 कहो। तो उसने मरा मरा कहा, धीरे धीरे कहता मरा मरा मरा, कह रहे नहीं जल्दी जल्दी बोलो, मरा 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 मरा। तो क्या निकलता है जल्दी जल्दी बोलने से? कहते हैं मरा मरा, लेकिन निकलता है राम 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 राम। कह कर देखो, मरा 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 मरा, तो निकलता है राम 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 राम। जल्दी जल्दी बोल कर देखना, आप भी बोलो, बोल कर देखो। अब है संगीत में। एक सज्जन बोले, हमें तो संगीत
हम तो संगीत में समर्पण कर चुके हैं। भाई बहुत अच्छी बात है, सामवेद है, बोले हम उसी में व्यस्त रहते हैं। तो हमने कहा एक बात हमारी मान लो। उसने कहा हम तो संगीत में ही व्यस्त रहते हैं, तो हमने भी कहा हमारी एक बात मान लीजिए। बोले क्या संगीत में तुम्हें रुचि है? संगीत के यंत्रों से तुम्हें रुचि है? हमने कहा तो बोले हाँ, सारे यंत्र बजा लेते हैं। तो हमने कहा तुम मजीरा कहो, मजीरा। उसने धीरे धीरे बोला मजीरा मजीरा मजीरा। हमने कहा जरा जल्दी जल्दी बोलो, मजीरा 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 मजीरा। तो क्या निकल रहा है? राम 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 निकल रहा है। मजीरा मजीरा बोलने से भी राम राम निकलता है। बोल कर देखिए, राम ही राम निकलता है। हमने कहा ऐसा है, संगीत में भी राम है, व्यवहार में भी राम है, शब्द में भी राम है, कण में भी राम है, तृण में भी राम है, जल में भी राम है, हम में भी राम है और तुम में भी राम है। सब में राम समाया है। कर लो प्रीत जगत में, कोई नहीं पराया है। हम में राम, तुम में राम, सब में राम समाया है। कर लो प्रीत जगत में, कोई नहीं पराया है। राम राम कहने की आदत डालो, जरूर कहा करो राम राम। आपको दिन में सैकड़ों लोग मिलते हैं, राम राम कह लिया करो। तो व्यवहार का व्यवहार और भजन का भजन और राम का नाम भी लिया जा रहा है। दोनों निभ जाएंगे, व्यवहार भी निभ जाएगा और भजन भी निभ जाएगा। भजन अलग से करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक बात का ध्यान रखना, जैसे सास और बहू है, उदाहरण दे रहे हैं, सिर्फ उदाहरण दे रहे हैं सास बहू का, कि ये मत सोचना कि हम सास बहू की कोई बात कर रहे हैं। घर होता है, अब सास बहू की बात ना कहें तो किसकी करें? घर में दोनों ही साथ में रहती हैं। जब मानवता का श्रृंगार करना है तो हृदय का परिवर्तन करना है। तो सास बहू की जो समस्याएं हैं, उस समस्या के समाधान के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। समस्याएं भी इन दोनों में ही होती हैं, होती है नहीं होती हैं, तो समाधान भी हमें ही करना पड़ेगा। सास बहू की सबसे ज़्यादा समस्याएं हैं, इतनी ज़्यादा समस्याएं हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। बहू सास को नहीं देखना चाहती, सास बहू को नहीं देखना चाहती, दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहती। घर घर में यही हाल है। पहले तो सास ने सोने की मुद्री देकर बहू का मुंह देखा था, सोने की जंजीर देकर, सोने की अंगूठी देकर, चैन देकर पहली बार जब बहू को लाई थी तो देकर उसकी मुंह दिखाई करी थी, मुंह देखा था। और 2-4 साल बाद फूटी आंख नहीं देखना चाहती, दोनों ही, ना सास देखना चाहती और ना बहू देखना चाहती सास को। तो फिर कारण क्या है? हर घर में यही हो रहा है, तो कारण है क्या? ये हंसी मजाक की बात नहीं है। कारण है संवादहीनता, बातचीत का बंद होना। दूरियां जो बनी हैं सास बहू में, किसके कारण बनी हैं? संवादहीनता के कारण। भाइयों में भी दूरियां बन जाती हैं तो संवादहीनता के कारण। पुत्र पिता में दूरियां बन जाती हैं तो संवादहीनता के कारण। पड़ोसी में दूरियां बन जाती हैं तो संवादहीनता के कारण। तुम बातचीत नहीं करना चाहते, आपस में संवाद नहीं करना चाहते, तो बोलो भाई संवाद बंद हो जाएगा तो विवाद तो बढ़ जाएगा ना। और संवाद शुरू हो जाए तो विवाद स्वयं समाप्त हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाए? जब बातचीत होगी
विवाद भी खत्म हो जाएगा। तो रामचरितमानस की कथा को आप सब सुन रहे हैं, तो हमें संवाद करते रहना है। हमारे जीवन में इतनी बड़ी दरिद्रता आ गई, जो धनहीन है उसे ही हम दरिद्र नहीं कहते। जिसके पास दो शब्द बोलने के लिए भी नहीं है, वो उससे भी बड़ा दरिद्र है। दो शब्द तो कम से कम प्यार के बोलो भाई। प्यार के दो शब्द नहीं बोल सकते। वाणी भी एक धन है, सुंदर वाणी भी हमारा धन है। बड़ी से बड़ी समस्याएं बोलने से, संवाद से समाप्त हो जाती हैं। इसलिए हम कहते हैं आप सभी से, कोई जरूरी नहीं है सास बहुएं हो, पिता पुत्र होते हैं, भाई भाई होते हैं, कोई भी रिश्ते नाते हों, किसी भी भूमिका में हो, चाहे सास की भूमिका में हो, चाहे बहू की भूमिका में हो, चाहे पिता की भूमिका में हो, चाहे पुत्र की भूमिका में हो, अगर कोई विवाद की स्थिति पनप रही है तो शब्दों को लेकर के तुम्हारे पास ऐसे शब्द नहीं है, आप उसे समझा नहीं सकते। अब राम नाम से कैसे समझाना है वो सुनिएगा। तो उससे राम राम तो कह ही सकते हो, राम राम, कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। आपका संवाद शुरू हो जाएगा और विवाद खत्म हो जाएगा। अब आप कहोगे हम राम राम कहें, वो माने ना, और हमारे सामने आकर अड़के खड़ा हो जाए, तो आप तेजी से राम राम कह दो, राम राम। जैसे ही मान ले बहू ने कुछ कहा तो तुम कह दिया करो राम। अब बहू ने कुछ कह दिया, शब्द अच्छा नहीं लगा, बोल दो राम, राम जी जाने। और कुछ कह दिया, फिर से बोल दो राम। अब और तुम्हारे सिर पर ही कोई खड़ा हो गया लड़ाई झगड़ा करने के लिए, तेज तेज कुछ कह रहा है, तो अब आप जोर से बोल दो राम 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 राम। क्या करूं? तो मैं दावे के साथ कह रही हूं, राम 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 कहने से वो विवाद समाप्त हो जाएगा और संवाद शुरू हो जाएगा। क्योंकि राम का नाम क्रोध को करुणा में बदल देता है। किस में बदल देगा? करुणा में बदल देता है राम का नाम। और जो व्यक्ति क्रोध लेकर दौड़ रहा है, जब राम 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 कहोगे तो माथा ही पकड़ लेगा। क्या करें, क्या कहें, ये तो राम राम ही बोल रहे हैं, इसके अलावा कोई शब्द ही नहीं बोल रहे। करके देखो, कह के देखो। इसलिए राम का नाम सर्वोपरि है। क्रोध को करुणा में बदलने की क्षमता है राम के नाम में। इसलिए शंकर जी ने कहा, पार्वती मैं निरंतर राम 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 रटता ही रहता हूं। तुम पुनि राम राम दिन राती, साधन जपो आनंद आराती। ये है आज राम नाम पर हमारी बातें। कैसी लगी? और जो न्यू हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जो न्यू हो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा से प्रेस कीजिएगा, लाइक भी कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो आप। जय श्री कृष्णा।